नमस्ते मित्रों, आज हम लेसन 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। इसके आगे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से लेखक ने अपनी बीमारी के बारे में यहाँ पर चर्चा की है और यहाँ पर इसके लेखक का परिचय एक बार फिर से हम देख लेंगे। इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन, साहित्य प्रकार है आत्मकथन और लेखक हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 और निधन 2003 में हुआ था। और यहाँ पर मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, यह एक आत्मकथांश है जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। यहाँ पर मैंने नोट करके लिखा हुआ है कि यह मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, यह आत्मकथांश किस में से लिया गया है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। अब आगे हम देखेंगे कि क्या हुआ। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। उनके माता पिता को उनकी बीमारी के जब पता चला तो वो बिल्कुल ही टूट गए थे कि अब हम क्या करें। फिर भी उनके पिता ने उनको साहस दिया और कहा कि तुम घबराओ मत, हम अपना घर बेचकर तुम्हारी बीमारी का इलाज करवाएंगे। शालिग्राम असमर्थ था कि एक उसास लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाई मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए मैंने ट्यूशन भी बंद कर दिया, स्कूल पर से भी उन्होंने छुट्टी ले ली और वो जो किताब लिखते थे उसकी बिक्री यानी किताब की जो बेचते थे उनके जो रुपए आ पड़े थे, उनके घर पर जो उनकी जो आय आ पड़ी थी, उन्हीं से उन्होंने क्या किया था, दवाइयाँ मंगा ली और उन्हीं से और उसके बाद वह चारपाई पर लेट गए और श्यामा उनकी सेवा चाकरी करने लगी। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता किसकी रहती थी, तो कि कर्ज, जो कर्जदार उनके घर पर आए दिन आते रहते थे और इतना सारा कर्ज था कि उन्हें वही चिंता खाए जा रही थी। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उनकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। तो क्या कहना चाह रहे हैं लेखक कि कर्ज की किस्तें जो महीने दिन जो कर्ज की किस्तें जाती थी कि वो तो जानी ही पड़ेगी। मेरे मरने से पहले मुझे ये सारा कर्ज चुकाना पड़ेगा। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा का क्या लाभ पहुंचाएगी। यहाँ पर श्यामा उनके पति का पारदर्शी रूप पहचान लेती है कि वो मन में क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। तो वो श्यामा क्या करती है अपने पति से यानी कि बच्चन जी से कि किस बात की आपको चिंता है, और इसी तरह से चिंता खाती रहेगी तो दवाई का कोई भी लाभ नहीं होगा। इसलिए कि वो समझाती है कि इस तरह से चिंता करना आप छोड़ दीजिए, तो दवा लेंगे तो दवा का कुछ लाभ मिलेगा हमें। मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 अन्य मित्रों के, यानी ये कर्ज की बातें कर रहे हैं वो पति पत्नी एक दूसरे के बीच में कि कितने कर्ज है मेरे सिर पर, ये बात वो हो रही है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत है। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। ये बात जब श्यामा ने कही तो वो चौंक पड़े बच्चन जी और चौंक कर एकदम सहसा उठकर उन्हें देखते ही रह गए कि श्यामा ने अचानक से ये क्या कहा कि कर्ज तो आपके मरने के बाद भी मैं चुका दूंगी, ये उतार सकती हूँ ये कर्ज को, पर आप ये सारी चिंता छोड़कर अपने इलाज के बारे में सोचिए कि आप बीमार हैं, आपकी दवाइयाँ चल रही है। इस तरह से चिंता ही खाती रहेगी तो दवाई का कुछ लाभ होगा नहीं। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं
श्यामा के लिए तो जीना ही पड़ेगा। यहाँ पर लेखक क्या कर रहे हैं कि मैंने जब ऐसे मन में विचार कर लिए थे कि क्या मैं मर जाऊंगा, क्या इतने ही जीने के लिए, इतने ही दिनों के लिए मैं आ रहा था, इतना ही गाने गुनगुनाने के लिए मेरा जीवन था, श्यामा के जीवन के अंदर क्या वैधव्य यानी कि वो विधवा हो जाएगी, ये सारी बातें कि मैं सोच रहा था वो मैं गलत था। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए तो नहीं पर श्यामा के लिए तो जीना ही पड़ेगा। श्यामा के लिए जीने का संघर्ष तो मुझे करना ही चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के लिए योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने का मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि आज तक मैंने अपनी पत्नी श्यामा के लिए कुछ नहीं किया, मुझे अपने लिए नहीं परंतु श्यामा के लिए तो के जीना ही पड़ेगा। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के लिए कि मैं योग्य ही नहीं रहा हूँ, और यदि ऐसी स्थिति में मैं अपना सारा कर्ज उसके सिर पर डालकर चला जाऊं तो कि मुझसा अजधन्य यानी कि मुझसा अपराधी कोई नहीं होगा ऐसा कि जो मरने के बाद भी अपनी पत्नी को सुख नहीं दे सकता हो। ये सारी बातें ये लेखक यहाँ पर सोच रहे हैं कि मरने के बाद भी मैं वो कर्ज में ही डूबी रहेगी, मेरी पत्नी कर्जदार आते रहेंगे तो कि वो क्या करेगी, मरने के बाद भी मैं उसे कुछ भी सुख नहीं दे पाऊंगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। वो मन से अड़ग हो गए और क्या कह रहे हैं कि नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं छोड़कर नहीं जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा और जीकर अपनी सारी चिंताएं समाप्त कर जाऊंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता जो अब भी है, तो वो रास्ता कौन सा था, तो 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। वो जो डी.के. मुखर्जी की दवाइयाँ करवा रहे थे वहाँ तो वो बहुत महंगी थी, इसीलिए 15 ही दिन में उनका बटुआ यानी कि पैसे सारे समाप्त हो गए थे। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए यानी कि घर बेचकर उनका इलाज करवाए, ये लेखक ये नहीं चाहते थे। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरणास्थल बनाया था यानी कि अपना घर। अगर वृद्धावस्था में ही उन्हें अपने घर को छोड़कर कहीं और जाना पड़े तो कि वो कैसा महसूस करेंगे। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, उस समय मैं कैसे जानता। यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं कि मेरे अपने माता पिता को अपना अंतिम श्वास छोड़ने के लिए अपने घर के अंदर रखना चाहता हूँ। पता नहीं कि अब क्या होगा जीवन के अंदर, और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि दी और बल भी दिया। यहाँ पर लेखक ने क्या कहा, मैं अपने माता पिता और अपनी पत्नी श्यामा के लिए जीना चाहता हूँ कि किस तरह से मैं संघर्ष करूँगा और कैसे मैं आगे बढ़ूँगा। यहाँ पर ये हम अब आगे का अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लेखक ने अपनी बीमारी के बारे में संघर्ष किया और जीने के लिए तैयार हो गए। थैंक यू।